मैं आसिफ, सहायक अध्यापक, जनता इंटर कॉलेज सहारनपुर से राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार के तत्वाधान में प्रगति विज्ञान संस्था द्वारा राजकीय इंटर कॉलेज बुलंदशहर में विज्ञान शिक्षक प्रशिक्षण में आयोजित 5 वर्षीय कार्यशाला के दूसरे दिन की रिपोर्ट यानी कि दिनांक 26 अगस्त को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। आज सबसे पहले हमने BMI यानी कि बॉडी मास इंडेक्स को जाना। तो अब जैसे हम अपनी क्लास में करेंगे तो एनालिसिस करेंगे कितने लोगों को ओवरवेट है, इसमें टिक कर लीजिए कितना ओवरवेट है कितने अंडरवेट है, आप सबको पता चल जाएगा। अभी क्या करना है, बाकी लोगों का भी होगा जो लेट आएंगे, है ना, चाहे के टाइम पे करें हम कैसे भी करें, सबका होना है आज। अब 170 सेंटीमीटर या 71 सेंटीमीटर इनकी वेट, इसमें से 100 हटा दीजिए। जब आप 100 हटा देते हैं तो इसका जो वेट होना चाहिए वो 71 kg। बहुत सिंपल सा फंडा, 171 सेंटीमीटर है तो 100 हटा दो, 71 किलोग्राम वजन उसका होना चाहिए, वो आइडियल है। इनका आया 70 kg, तो 3 से 5 kg तक कोई दिक्कत नहीं। अगर वो 3 kg तक या 5 किलो तक है तो प्लस माइनस में कोई दिक्कत आती है 5 किलो से ज्यादा ओवरवेट होने। उसके बाद हमने बारी बारी से सभी अध्यापकों ने अपना BMI निकाला और खुद के बारे में जाना कि हमारा BMI ओवरवेट है या नॉर्मल है या फिर अंडरवेट है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यदि हमारा BMI इंडेक्स 18.5 से कम है तो हम अंडरवेट है, और यदि ये 25.0 से अधिक है तो हम ओवरवेट है। नॉर्मल रेंज जो होती है वो हमारी 18.5 से 25.0 के बीच में होती है। इसके बाद समस्त अध्यापकगणों ने आज मिलकर पाइथागोरस प्रमेय को वर्ग की आकृति के अतिरिक्त अन्य प्रकार की आकृति जैसे वर्त, अर्धवर्त और आयत के लिए नई परिभाषा को गढ़ा, जो इस प्रकार है कि यदि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बनी कोई भी किसी भी प्रकार की समरूप आकृति का क्षेत्रफल शेष 2 भुजाओं पर बनी समरूप आकृति के क्षेत्रफल के योग के बराबर होता है। ये आज हमने एक नई परिभाषा को गढ़ा, पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा अन्य प्रकार की आकृतियों के बारे में भी जाना। उसके बाद हमने घूर्णन गति के बारे में जाना। हमें 2 चक्ति दी गई जिसमें बहुत सारे छिद्र थे। एक चक्ति में धागा केंद्र से 2 पास छिद्र में डाला, जबकि एक चक्ति में धागा केंद्र से 2 दूर छिद्र में डाला। जब हमने इसमें घूर्णन गति उत्पन्न करी तो केंद्र के पास वाली चक्ति तो घूर्णन गति करती है, परंतु केंद्र से दूर छिद्र वाली चक्ति में घूर्णन गति उत्पन्न नहीं होती है। इससे हमें यह पता चलता है कि केंद्र से छिद्रों के बीच की दूरी बढ़ने पर उसका जड़त्व आघूर्ण बढ़ जाता है, जिससे उसका कोणीय वेग कम हो जाता है। और हम ये जानते हैं कि जड़त्व आघूर्ण और कोणीय वेग का जो गुणनफल होता है वो कोणीय संवेग कहलाता है, जो कि संरक्षित रहता है। इसीलिए केंद्र से पास छिद्र वाली चक्ति तो घूर्णन गति करती है, परंतु केंद्र से दूर छिद्र वाली चक्ति घूर्णन गति नहीं कर पाती है। इसके बाद सभी अध्यापक गणों ने टी ब्रेक लिया, और टी ब्रेक के बाद हमने एक दूसरा नया एक्सपेरिमेंट करा, जो कि एक पाइप और 2 डिस्पोजल की सहायता से ध्वनि के आयामों को बढ़ाकर उसकी तीव्रता को बढ़ाना सीखा कि कैसे हम साउंड को एम्पलीफाई करके उसको बढ़ा सकते हैं। इसके बाद एक ईंट के टुकड़े को रस्सी के एक छोटे से ढक्कन से जोड़कर अभिकेंद्र और अपकेंद्र बल की
क्रियाविधि द्वारा हेलीकॉप्टर के उड़ने के सिद्धांत को समझा, जो कि बड़ा ही रोचक था। अगर मैं इसे घुमाता हूँ ऐसे, तो क्या ये ऊपर उठ जाएगा? उठ तो रहा ही ना है। अब मैं थोड़ा और तेज करके घुमाता हूँ। ठीक है ना? ध्यान रखना आँख में ना लगे, हैं? मुझे तो प्रैक्टिस हो रही है, थोड़ा सा तो मैं कर लेता हूँ फिर, ठीक है। बाकी जानते समय प्रैक्टिकल नहीं करते, इसलिए बहुत सारी चीज़ों का अनुभव नहीं होता। तो कल ये भी बना के आपको अपने प्रैक्टिकल की लैब तैयार कर लो अपने घर पर, और आखिरी दिन आपको प्रदर्शनी में सारी चीज़ें लगा दो। क्लियर होगी बात? हेलीकॉप्टर का उड़ने का जो कंसेप्ट है वो इसी पर आधारित है। जब मैं किसी चीज़ को घुमाता हूँ और जो गोलाई में जो घूम रहे थे उसके पीछे का कंसेप्ट यही समझा देता हूँ। इसमें दो फोर्स लगते हैं। इसके बाद हमने एक साधारण से पाइप, कीप और एक फूटे हुए गुब्बारे की सहायता से स्टेथोस्कोप बनाकर अपने हृदय की धड़कन को सुना, जो कि बड़ा ही रोचक रहा। इसके बाद एक साधारण सी छन्नी और पानी से भरे गिलास की सहायता से पृष्ठ तनाव और दाब को समझा। इसके बाद दो कांच के गिलास और दो रबड़ की बॉल की सहायता से अभिकेंद्र और अपकेंद्र बल के सिद्धांत को बड़े ही रोचक तरीके से जाना। चलिए, इन दोनों बॉल को अलग अलग कैसे, दोनों बॉल, इस एक बॉल इधर आ जाए, एक बॉल इधर आ जाए। ये मेरे पास दो गिलास है, आप कल को बना के ला सकते हो, प्लास्टिक के गिलास भी आप चाहो तो बना सकते हो। ये दो गिलास है, एक में इसे बोल है, एक में दो बोल। इन दोनों बोलों को अलग अलग कोनों पर करना है। इसके बाद अंत में पेड़ के तने की संरचना को एक पेपर पर हमने उतारना या फिर बनाना सीखा। तो हर पेड़ों की अलग अलग होती है। तो अब एक नया कंसेप्ट आया जो बहुत ही मजेदार है। वो मजेदार क्या है? यूरोपियन कंट्रीज में चलन हो चुका है। हम बाद में 20 साल बाद शुरू करते हैं इसे। अगर हम अभी से चलन को शुरू कर लें तो बहुत बढ़िया चीज है। फ्रांस में भी वो एक दूसरे को गिफ्ट कर रहे थे, तब भी मैंने ध्यान नहीं दिया इस बात पे। उसके बाद अब 2021 में, कितने साल बाद, 10 साल बाद मुझे समझ में आई चीज कि वहां हो क्या रहा था। हो ये रहा था कि तनों का बॉटनिकल पेड़ पौधे और प्रकृति के नजदीक जाने के लिए आप जो बच्चे एक दूसरे का बर्थडे मनाते हैं, तो आप लोग क्या करते हैं? सीनरी पेंटिंग किया। भाई बच्चों, आपके बच्चे जब जाते हैं वो एक दूसरे के बर्थडे में, मेरे दोस्त का बर्थडे है, मेरे क्लास में पढ़ने वाले का बर्थडे में जाऊं तो ये चला जा, मुझे गिफ्ट क्या दूं, तो कोई सीनरी देता, कोई कुछ देता, छोटे मोटे 40-50-100 रुपए का दे देता है। लेकिन आपको जान के ताज्जुब होगा, आपसे 10 साल पुरानी बात बता रहा हूं, और हम कितने पीछे हैं इस मामले में। प्रकृति के नजदीक जाने के लिए वो क्या क्या करते हैं और हम क्या करते हैं? हम खिलौने खरीदने और तोड़ने में विश्वास करते हैं। वो लोग प्रकृति के छोटे छोटे बच्चे बार पेंट बनाते हैं, उसे माउंट करते हैं, और उसे माउंट करके उस पे पेड़ का नाम उसके ऊपर लिखते हैं, इसके चारों तरफ बाउंड्री बना के, मतलब जैसे पेंटिंग को कर रहे फ्रेम करा लें, फ्रेम करा के उसे गिफ्ट करते हैं एक दूसरे को, उसके बर्थडे पे गिफ्ट करते हैं। ये चाय का पेड़ का पौधा है, ये उसका सेब का है, ये यूकेलिप्टस का है, ये उसका है। बहुत सारे पेड़ हमारे यहाँ नहीं होते, बहुत से पेड़ उनके यहाँ नहीं होते, तो सब एक दूसरे को गिफ्ट करते हैं और अपने ड्राइंग रूम पे सजाते हैं। क्यों सजाते हैं? सहारनपुर में एक टीचर ने मेरे से पूछा, मैंने कहा सारे रामायण खत्म कर दी से बाबले को ये नहीं समझ में आया कि सजा। अरे प्रकृति के नजदीक जाने की कोशिश करने की एक कवायद है ये, और बच्चों को मोटिवेट करिए कि वो एक दूसरे को गिफ्ट के रूप में, आज किसका जन्मदिन है, उसे एक पेड़ का बाग पेड़ बनाइए। एक पेज ही तो खर्च होना है। क्या खर्चा है आपका एक टीचर के रूप में?
आप टीचर उसके माँ बाप के जैसे ही तो हो, तो देखिए आप कितना बढ़िया बनेंगे। तो वो आप बनाइए, उसे फ्रेम कराइए, 5-10 रुपये भी लगते होंगे, उससे तो सस्ता ही पड़ेगा और बेस्ट होगा। एजुकेशन दृष्टिकोण से सबसे बेस्ट उदाहरण होगा, और इस बहाने से उस पेड़ के कल्चर को भी समझने लगेंगे बालक, और पेड़ों को लगाने का सपोर्ट मिलेगा, पेड़ों से जान पहचान और नजदीक जाएंगे बच्चे पेड़ों के, और हर जन्मदिन पर नया पौधे लगाने की भी एक परंपरा करिए। इसी के साथ हमारा आज का कार्यशाला का अंत होता है। धन्यवाद।